कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुबंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवलु होइहि छन माहि, कहो पुकारी खोरी मोहि नाहि। तुम्ह हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष तुम हमारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम हहि अछत को बर न पारा। अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर ब्रति तुम धीर अछोभा, गारि देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप सियावर राम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस पद को और इसके बाद के भी एक दो पद हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्रसंग देख लेते हैं पहले, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि मानस के बाल कांड से लिया गया है। मानस में 7 कांड हैं, पहला बाल कांड है और अंतिम उत्तर कांड है। और मुझे आप कमेंट करके बताइए कि बीच के कांड कौन से हैं। 7 कांड पूरे करके मुझे बताइए, मुझे भी पता चले कि कितना आपको समझ आ रहा है और कितना आप को पहले से आता है। सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा जब धनुष तोड़ देने पर क्रोधी होकर परशुराम जी वहाँ उपस्थित होते हैं, तो वे लक्ष्मण को डराने के लिए और गुस्से में आकर कि मेरे प्रिय प्रभु का किसने धनुष तोड़ दिया, इस कारण से क्रोध में होकर वो अपनी ही प्रशंसा करते हैं कि मैं इतना बलशाली हूँ, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, मैंने बहुत कुछ पहले भी किया है, मैं अब तुम्हें मार दूंगा, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी भी संवाद में वाक पटुता में कुछ कम नहीं है। वो उन्हें यहाँ पर मुझे हंसी भी आ गई थी बल्कि कि अपने मुँह तुम आपनी करनी, अपने मुँह से आपने अपनी कितनी प्रशंसा की है, बार बार अनेक बहुभांति बरनी। अनेक बार आपने खुद ही अपने मुंह से प्रशंसा कर लिया और उसके लिए कोई और की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे कर लेते हो तो आप ही कर लो। चलिए आगे देखते हैं। प्रसंग हुआ, उसके बाद करते हैं इसकी व्याख्या। तो कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, हे परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, हे कौशिक, सुनिए, ये बालक बहुत ही मंद है और कुटिल, मृत्यु के वशीभूत होकर, कुटिल कालबस, कालबस मतलब काल के वशीभूत होकर, निज कुल घालकु, अपने कुल को, निज मतलब अपने, कुल मतलब वंश को, घालकु मतलब खत्म कर देना चाहता है, नष्ट कर देने वाला है। भानु बंस राकेश कलंकु, क्या है ये वो क्या परशुराम जी किसको कह रहे हैं? भानुबंस। राम जी का सूर्यवंश कहा जाता है, सूर्य मतलब भानु, तो उसके राकेश के कलंक के समान है। जैसे चंद्रमा पर दाग होता है, ऐसे ही सूर्यवंश रूपी चंद्रमा के लिए रूपक अलंकार है, कलंक के समान है ये लक्ष्मण। पूर्णतया जिद्दी, निपट पूरी तरह से, निरंकुश, कोई अंकुश नहीं है इस पर। अबुदु, अबुदु मतलब मूर्ख, असंकु मतलब निडर है, उद्दंड है, मूर्ख है ये बालक। तुम हट कहो, अभी ये मैं इसको एक ही क्षण में काल के वशीभूत कर दूंगा। मैं पुकार पुकार के कह रहा हूँ, तुम हट कहो जो चहु उबारा, मुझे कोई दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे अभी रोक लो, अभी मना कर दो कि ये अपने आप चुप हो जाए और इसे हमारे शक्ति के बारे में बताओ। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी पुकार कर फिर मुझे कोई दोष मत देना। खोरी मतलब दोष, दोष मत देना। हट कहूँ, रोको, जो अगर चाहूँ, कोई चाहता है, उबारा इसे उबारना, उद्धार करना, तो क्या करो? कही प्रतापु बलु रोष हमारा, इसे हमारे प्रताप, हमारी शक्ति और हमारे क्रोध, रोष मतलब हमारे क्रोध के बारे में बताओ।
लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन जी कहते हैं हे मुनि, आपका सुजस यानी कि आपका यश जो है वो तो तुम ही अक्षत को बरने पारा, तुम ही अच्छी तरह से गा सकते हो। कौन उसको और अच्छी तरह से तुम्हारे अलावा गा सकता है, वर्णन कर पाएगा। बरने पारा मतलब वर्णन कर पाएगा। अक्षत मतलब आपको छोड़कर। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह से आपने अपनी करनी को, अपने कार्यों को बार अनेक बहुभांति बरनी, आपने अनेक बार बहुत प्रकार से अलग अलग तरीके से सेम ही बात को वर्णन किया है। नहीं संतोष हूँ, अगर इससे भी आपको संतोष नहीं हुआ तब पुनि कछु कहूँ, तो फिर से कुछ और कह लो। जनी रिस रोकी दुसह दुख सह हूँ। और फिर मैं क्या करूँगा कि आप अपने क्रोध को रोककर असहनीय दुख को मत भोगो। मतलब कि आप अगर अपना यश और प्रताप का वर्णन और ज़्यादा करना चाहते हो तो कर लो। अपने क्रोध को रोक कर, जो कि आपसे सहन ही नहीं हो रहा, अपने और दुख को मत भोगो और अपने वीरता का वर्णन बार बार करो। क्रोध रोककर असहनीय जो दुख है उसे मत भोगो। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो। धीर अछोभा, धैर्यवान हो, शांत हो। गारी देत न पावहु शोभा, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। सूर समर कर नी करही, कहीं न जनावही आपू। लक्ष्मण परशुराम व्यंग्यपूर्ण भाषा में, वाणी में कहते हैं कि सूर समर करनी, जो सूर होता है यानी कि शूरवीर होता है, समर मतलब युद्ध में, अपनी करनी, कहीं न जनावहु आपू, अपने पराक्रम से अपनी वीरता का जनाव ही नहीं करते हैं, मतलब अपनी वीरता का से खुद ही परिचित दूसरों को नहीं करवाते हैं, अपनी वीरता का परिचय स्वयं नहीं देते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापु, बार बार अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, लेकिन कायर लोग युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर अपनी वीरता का दम भरने लगते हैं, जैसे कि इस समय आप कर रहे हैं। वो खुद ही अपने बारे में कह रहे थे ना, इसलिए वही सेम भाषागत विशेषताएं। अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप रिपीट करके देख लीजिए, और उसके बाद भी नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको और डिटेल में करवाऊंगी। वही सेम बातें हैं। वर्णनात्मक शैली है, अनुप्रास, रूपक, वक्रोक्ति, अलंकार है, दोहा चौपाई छंद है, रौद्र और वीर रस है, ओज गुण है, तत्सम तद्भव शब्दावली है और साहित्यिक अवधि भाषा है। और इसमें कुटिल काल बस निपट निरंकुश पुनि कछु कहूँ और सूर समर करनी करही में अनुप्रास अलंकार है। उसके अलावा बार बार अनेक बहुभांति बरनी विशेषण विपर्य अलंकार है। विशेषण विपर्य अलंकार अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे वीडियो में बहुत जगह पर अलंकारों के बारे में बताया गया है, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा भानु वंश राकेश कलंकु, इसमें भानु वंश सूर्य वंश रूपी चंद्रमा, मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि इसमें रूपक अलंकार है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार बार अनेक बहुभांति बरनी, इसमें वक्र भाषा का प्रयोग है, यानी कि वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तुम तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो मृत्यु को हाँक कर यहाँ ले आओगे और बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। बार बार मोही लागी बुलावा, बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनकर लखन के, श्री लक्ष्मण जी के वचन कठोरा, कठोर वचनों को सुनकर, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, कर मतलब हाथ और घोरा मतलब घनघोर भयंकर। परसु सुधारी, परसु फरसे को सुधार कर अपने हाथ में, उस घनघोर फरसे को सुधार कर अपने हाथ में पकड़ लिया। धरे मतलब धर लिया, जैसे हम एकदम से कोई खतरनाक चीज़ को लिए होते हैं उसको दोबारा ठीक से पकड़ लेते हैं, उस तरह से। अब जनी देई दोसु मोही लोगू, अब जनी देई दोसु मोही लोगू, अब यदि मुझे कोई दोष देता है तो वो दोष देने का अधिकारी नहीं है। कटु बाधी, कटु मतलब कठोर,
वादी मतलब वचन, कठोर वचन बोलने वाला। बालकु यह बालक, बद जोगु बद मतलब वध करने लायक है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, मैंने इसे बालक समझकर, बालक देखकर, बहुत मैं बाँचा बहुत बार इसे बचाया। अब ये हूँ मरण निहार भा साचा, अब ये हूँ यह मतलब लक्ष्मण, अब तो ये मरनिहार यानी के मरने योग्य, भा साचा सचमुच में मरने वाला हो गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, कौशिक मतलब विश्वामित्र जी। ये सुनकर विश्वामित्र जी ने क्या कहा, कहा मतलब कहने लगे, क्षमीय क्षमा कीजिए, अपराधु मतलब अपराध को, बाल दोष बच्चे का दोष, गुण गणहीन साधु, बालकों के गुण दोषों को साधु लोग यानी के पहुँचे हुए लोग, सज्जन लोग नहीं गिनते हैं, नहीं मानते हैं, ऐसे उनको क्षमा कर देना चाहिए। खर कुठार में अकरुण को ही, अब क्या होता है, इस पर परशुराम जी क्या कहते हैं, खर कुठार, खर कुठार मतलब मेरे हाथ में, खर मतलब प्रखर तेज, कुठार है फरसा है, मैं अकरुण मैं करुणा रहित हूँ, को ही मतलब क्रोधी हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे ही मैंने कितनी बार इस गुरुद्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे आगे कौन खड़ा है, लक्ष्मण जो कि अपराधी है, गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही क्यों कहा लक्ष्मण को, क्योंकि उन्होंने परशुराम जी के गुरु शिव जी का धनुष तोड़ा है, मेरे गुरु का अपराधी है ये। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, फिर वो क्या कहते हैं कि इस पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, ऐसा हो इतना होने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक हे विश्वामित्र जी, ये केवल आपके शील का ही कारण है, आपको देखकर, आपके स्वभाव, आपके शील के कारण मैं इसे माफ कर रहा हूँ अब तक। न तय नहीं तो, न तो नहीं तो, ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे, अन्यथा मैं इसे इस कठोर फरसे से या कुल्हाड़े से काटकर गुर ही उऋण, गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, उतर जाऊंगा, गुरु का ऋण उतर जाएगा। हतेऊ श्रम भोरे, इसे थोड़े से श्रम से, थोड़े से परिश्रम, श्रम मतलब परिश्रम से ही मैं इसे मारकर और गुरु के ऋण से पार हो जाऊंगा, उतर जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। गाधी सुनो, गाधी सुनो, गाधी के पुत्र हे विश्वामित्र जी, कह हृदय हंसी, विश्वामित्र जी कह हृदय, अपने हृदय में कहने लगे, हंसकर कह, हंसी मुनि ही हरियारे सूझ, इन मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, ये क्रोध में इतने भर गए हैं कि इन्हें हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वो राम और लक्ष्मण को एक साधारण बालक समझ रहे हैं, वो तो ये समझ ही नहीं रहे कि दिव्य पुरुष है। फिर अयमय खांड न ऊख मऊ, ये अयमय मतलब लोहा, अयमय लोहे के बना हुआ, खांड है या ईख से बनी हुई खांड नहीं है, ये लोहे के बने हुए तीक्ष्ण बालक हैं, कोई ईख से बनी हुई खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही घुल जाएगी। अजहू न बूझ अबूझ, ये अबूझ यानी कि नासमझ अज्ञानी, परशुराम जी को अब तक भी समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा, इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी होने के बाद भी इतनी देर तक उन्हें क्यों समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके ऊपर क्रोध था। जैसे ही हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, हमारी समझ बूझ सब खत्म हो जाती है, इसलिए हर बात का मुस्कुराकर समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, क्रोध से नहीं। अब ये करते हैं, इसके वही सेम बातें हैं, नाटकीयता है, तत्सम शब्दावली है, साहित्यिक अवधि है, संगीतात्मकता, लयात्मकता, व्यंग्यात्मकता है, व्यंजना शब्द शक्ति है। अलंकार देख लो थोड़ा सा, अयमय खांड न ऊखमय में अपनहुति अलंकार है। हाँ, अलंकार आपको समझ नहीं आता है कि अपनहुति कौन सा होता है, तो आप चैनल पे जाइए, अलंकार वाला चैप्टर निकालिए, उसमें आपको सभी अलंकार दिए गए हैं। फिर भी नहीं समझ आता है, नहीं मिलता है, तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको अलंकार अलग से करवा दूंगी, दोबारा से अच्छे से। अच्छा, अनुप्रास अलंकार तो है ही, कहाँ कहाँ पर है, काटी कुठार कठोरे, कौशिक कहा, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अजहू न बूझ अबूझ, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। और तुम तो कालू हाँक जनु लावा, जनु जानो जनु मानो मनु,
उत्प्रेक्षा अलंकार, बार बार मोही लागी बोलावा, बार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहने लगे हे मुनि आपका शील को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता, विदित संसार सारा संसार जानता है। माता पित ही उरिन भय नीके, यहाँ लक्ष्मण जी परशुराम जी को व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। अर्थात एक बार परशुराम जी के पिता ने किसी दोष के कारण उनकी माता को मारने के लिए इन्हें कहा था और इन्होंने अपनी माता का वध किया था। इस कारण से वो माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए थे, ऐसा कहानी आती है। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के, आपने ये कहानी सुनी हुई होगी, नहीं सुनी है तो कमेंट करके बताइएगा, आपको ज़रूर बताऊंगी। अब ये कहते हैं कि गुरु ऋण रहा, जो गुरु का ऋण है वो रह गया है। सोचू बड़ जी के, आपके हृदय में उसकी बड़ी सोच है, बड़ी चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, उसे तो लगता है कि आप हमारे ही माथे से काढ़ना चाहते हैं उसे आप हमारे माथे मढ़ना चाहते हो, अर्थात तुम मुझे मारकर गुरु के ऋण को चुकाना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, अरे इतने दिन हो गए आपने गुरु का ऋण नहीं उतारा, उसका तो ब्याज ही बहुत बढ़ गया होगा। लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा गुस्से की और व्यंग्यात्मक शैली में बात कर रहे हैं। अब आनिय व्यवहारिया बोली, अब ये क्या कहते हैं कि आप आइए आप किसी हिसाब किताब चुकाने वाले को बुला लो, आनिए किसी हिसाब किताब व्यवहारिया बोली, उसको बुला लो। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही उसके सामने पूरी जो थैली खोलकर सारी ऋण की राशि मैं चुका दूंगा। सुनी कटु बचन, अब इस तरह के क्रोधित करने वाले, प्रोवोक कर रहे हैं एक तरह से लक्ष्मण जी, इस तरह के वचन सुनकर। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, अब तो परशुराम जी से रहा ही नहीं जा रहा था, उसके इतने कटु वचन सुनकर लक्ष्मण जी के, उन्होंने अपना कुठारा, अपना फरसा संभाला, हाय हाय सब सभा पुकारा, सभी सभा में हाय हाय करने लगे कि अब ये राजा कुमार तो बच नहीं पाएगा, लक्ष्मण जी बच नहीं पाएंगे। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, हे भृगुवर, अब इस पर भी लक्ष्मण जी ने शांत रहना स्वीकार नहीं किया और वो कहने लगे हे भृगुवर, हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मतलब वो फिर से कहने लगे कि आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचो नृप द्रोही, आप राजा के द्रोही हैं, युद्ध में आप पराक्रमी होंगे लेकिन आप नृप द्रोही हैं, नृप राजा के द्रोही हैं सभी राजाओं के। लेकिन अब तक मैं आपको विप्र विचार रहा था और बचे हुए थे आप मुझसे, मैं आपको विप्र यानी कि ब्राह्मण समझकर अब तक आपको छोड़ा हुआ था, बचे हुए तो आप नृप द्रोही, राजाओं के द्रोही। मिले न कभू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के भाड़े। ये कहते हैं कि अब तक आपको सुभट यानी कि बहुत अच्छा कोई वीर योद्धा नहीं मिला न कब हूँ, अब तक आपको कभी भी सुभट रन गाढ़े युद्ध क्षेत्र में कोई भी वीर योद्धा नहीं मिला। गाढ़े मतलब अच्छे वाले। द्विज देवता है, द्विज देवता है ब्राह्मण देवता, घर ही के बाड़े, आप तो घर ही घर में बड़े हुए हो, अपने बढ़ चढ़ कर प्रशंसा कर रहे हैं, अपनी घर की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण और देवता अपने घर में ही शोभा देते हैं और फलते फूलते हैं। तब अनुचित कही सब लोग पुकारे, तब सभी लोगों ने पुकारा कि हे लक्ष्मण जी, बहुत ही अनुचित बात कही है आपने। रघुपति सय नहीं लखनऊ निवारे, इस बात पर लक्ष्मण जी को रघुपति जी ने अपने सुंदर सुंदर नेत्रों के द्वारा रोका, जैसे आंखों का इशारा करते हैं ऐसे रोका और लक्ष्मण जी एक तरह से शांत हो गए। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। फिर क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान आग को भड़काने वाले थे। परशुराम जी के सामने जो वो बोल रहे थे इतना, वो एक तरह से आग को बढ़ाने वाले थे और परशुराम जी का क्रोध जो है वो आग के समान था। परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल जी के सूर्य वंश माना जाता है राम जी का, तो रघुकुल के सूर्य श्री राम पानी के समान, जल के समान शीतल वचन बोलने लगे।
आज के लिए इतना ही, काफ़ी बड़ा हो गया है। अलंकार एक बार देख लेते हैं, बाकी सब शिल्पगत भाषागत सौंदर्य वही रहेगा। कहेऊँ लखन मुनि सील तुम्हारा, ये विदित संसारा, मात पित ही बड़ जी के। इन सब में वक्र बांकपन है तो वक्रोक्ति अलंकार है। सो जनु, जनु में उत्प्रेक्षा, हमें हमरे ही माथे काढ़ा, ऐसा मानो हमारे ही माथे काटना चाहते हैं, उत्प्रेक्षा। हाय हाय पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।